A very good morning to all the students. So today we are going to start question number 9th of exercise 8.2. So in this question I had told you what is given in this. What is given in this question? Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. डिस्काउंट कितना था हमको 20% था और अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा. If the amount he pays is rupees 1600 या 1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस. तो देखिए हमें सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है, मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड करना है. तो सेलिंग प्राइस हमारा है 1600 और डिस्काउंट है उसमें 20%. तो हम मान लेते हैं कि हमारा मार्क्ड प्राइस कितना है 100. लेट दी मार्क्ड प्राइस बी 100. अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 दैट इज 80 रुपीज़ 80. ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं क्योंकि 20% डिस्काउंट था तो 100 से हमने 20 को माइनस कर दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हो गया. अब देखिए हम क्या लिखेंगे. इफ़ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 80 देन मार्क्ड प्राइस इज रुपीज़ 100. अगर हमारा सेलिंग प्राइस रुपीज़ 80 है तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 100 है. इफ़ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 1 होगा तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/80. अब हमें क्या फाइंड करना है? एसपी कितना है? 1600. तो अब हम फाइंड करेंगे. नाउ इफ एसपी इज 1600 देन एमपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/80 इंटू 1600. इसे सॉल्व कर लेते हैं. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा और 1 0. अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 2000. तो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज़. तो हम लिख देंगे देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स इज रुपीज़ 2000. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में हमें दिया हुआ है. अब आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट. तो हेयर ड्रायर खरीदा है कितने में? 5400 रुपीज़ में. उसमें 8% वेट इंक्लूडेड है. वेट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है, एक टाइप का टैक्स ही है. फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड. तो हमें प्राइस निकालना है विदाउट वेट के. तो इसको हम फाइंड करते हैं. अब देखिए हमें दिया है प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग 8% वेट इज़ इतना. अब हमें क्या करना है? ओरिजिनल प्राइस निकालना है जो विदाउट वेट होगी. तो हम ले लेंगे लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विदाउट वेट बी 100. अगर हमारा विदाउट वेट के प्राइस उसका 100 है, 8% वेट लग रहा है तो वेट को इंक्लूड करके कितना हो जाएगा? तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विथ वेट विल बी कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़. वेट इंक्लूड कर देंगे तो 108 रुपीज़ हो जाएगा. अब हमें पता है ये 100 रुपीज़ विदाउट वेट है और 108 रुपीज़ जब वेट इंक्लूड हो जाता है उसके बाद है. सो या नाउ लिख सकते हैं आप. नाउ प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विदाउट वेट इज इक्वल टू
अगर हम विदाउट, ये तो हमारा इंक्लूडिंग वेट के साथ था, विदाउट वेट कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस जो है वो ऊपर आएगी, वेट के इंक्लूड वाली प्राइस नीचे आएगी, मल्टीप्लाई किससे होगा, जो हमारा दिया हुआ प्राइस है, दैट इज़ 5400 रुपीज़। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो 54, अगेन 2 से कट करेंगे तो 25, 27, 27 वन ज़ा 27, 27 टू ज़ा 54, तो इसको कट करते हैं, 27 वन ज़ा 27 टू ज़ा 54, तो ये 200 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 200, 25 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 25 टू ज़ा 50 और 00, दैट इज़ 5000। तो द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विदाउट वेट कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज़। आप आंसर का स्टेटमेंट लिख लेंगे, देयरफॉर प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विदाउट इंक्लूडिंग टैक्स इज ₹5000। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। हेंस प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विदाउट इंक्लूडिंग वेट इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विथ GST 18% इज ₹1239 रुपीज़ है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, मतलब कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने क्या किया था, कंसिडर किया था लेट, तो इधर पे भी हम करेंगे लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट GST बी ₹100। देखिए हम 100 ही इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि 100 में हमें सब कुछ जो हमें परसेंट में टैक्स दिया रहता है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है, इसलिए हम 100 ही कंसिडर करते हैं इसको। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस ऑफ आर्टिकल विथ GST, विथ GST कितना हो जाएगा, 100 प्लस 18% GST थी, तो 100 प्लस 18 इज 118 रुपीज़। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्राइस फाइंड करना है। नाउ प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट GST विल बी, कितना हो जाएगा, हमने बोला था आपको ओरिजिनल प्राइस आपका ऊपर रहेगा जो 100 है, 118 नीचे आ जाएगा, और जिस जो नंबर है जो दिया हुआ है आर्टिकल इंक्लूड करके, सॉरी GST इंक्लूड करके, वो हमारा इधर आ जाएगा। तो वैसा हमने लिख दिया। अब हम इसे को कट कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रॉक्स ₹1050 मिलेगा। कुछ अगर पॉइंट में आ रहा हूँ तो आप उसे अप्रॉक्स करेंगे तो 1050 रुपीज़ मिलेगा। तो जो प्राइस है आर्टिकल का GST के साथ वो था 1239 रुपीज़, और फिर विदाउट GST जब हमने कैलकुलेट किया तो इसका प्राइस है 1050। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आंसर आप लिख लेंगे हैंस करके। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 फिनिश कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। सो यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी एंड सेंड इट टू मी। आपको एक्सरसाइज 8.2 तक आपकी फुल कॉपी कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।